एंड स्टूडेंट। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 और जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके अपन एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे सीधे। तो आ जाते हैं अपन क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है ए 0.4 ग्राम सैंपल ऑफ ए कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.11 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. यानी परसेंटेज कंपोजिशन वो इसमें अपन को फाइंड आउट करना है। अपन को मास दे रखा है, टोटल मास 0.24 ग्राम, बोरोन का दे रखा है 0.096 ग्राम और ऑक्सीजन का जो मास दे रखा है वो 0.114 ग्राम। तो परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ बोरोन, यानी कोई भी एलिमेंट उसका मास ऑफ बोरोन और कोई एलिमेंट उसका मास बाय मास ऑफ द कंपाउंड, मास ऑफ एलिमेंट बाय मास ऑफ कंपाउंड। तो मास ऑफ बोरोन कितना दे रखा अपन को 0.096 और टोटल जो मास दे रखा है 0.24 ग्राम इंटू 100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 40% आएगा ये। अब जब ये 40% है तो ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीजन है वो अपना कितना होना चाहिए 60% होना चाहिए। क्यों? जब अपन ज्ञात भी करेंगे फाइंड आउट भी करेंगे तो 60% ही है, क्योंकि दोनों ही कंपोजिशन दो कंपाउंड का एक कंपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, व्हेन ए 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड will form when 3 gram of carbon is burned in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? ये कहना चाह रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन को जब बर्न किया तो CO2 प्रोड्यूस हुई जो कि 11 ग्राम हुई है। अब मान लो वापस वो उतनी कार्बन दे रहा है लेकिन आपके पास ऑक्सीजन ज़्यादा दे रहा है 50 ग्राम। तो बताओ जो नया कंपाउंड आएगा उसमें CO2 कितनी बन के बाहर आएगी, है ना। व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन तो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है गिव देयर 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 8 ग्राम ऑक्सीजन टू गिव 11 ग्राम दे रखा है। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है कि 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में ये कितना CO2 रिलीज करता है। So we need to find out the mass of carbon dioxide that will formed when 3 gram of carbon is burned in 50 gram of oxygen. तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट लेट अस राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन लेंगे C प्लस कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन और CO2 प्रोड्यूस हो रही है। एज पर द गिवन कंडीशन व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। 3 ग्राम और 8 ग्राम टोटल मिले 11 हुआ। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ ऑक्सीजन, ना दोनों का मिला के कितना हो रहा है 11 ग्राम हो रहा है। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ कंजर्वेशन में अपन बात करते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है रिमेन सेम रहता है। देयरफॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज प्रूव्ड। Then it also depicts the carbon dioxide contain carbon and oxygen in fixed ratio by mass which is 3 ratio। अपन केमिकल कॉम्बिनेशन बात करते हैं जब रेशियो प्रोपोर्शन है वो सेम रहता है तो इसमें भी रेशियो प्रोपोर्शन क्या रहेगा अपना सेम ही रहेगा। Thus it further prove that the law of constant proportion 3 gram of carbon must combine with 8 gram of oxygen only। It means 50 ग्राम जो ऑक्सीजन लिया उसमें से 8 ग्राम ऑक्सीजन ही अपने कंज्यूम होंगी और 42 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो आपकी बच जाएगी, रिमेन रह जाएगी, यानी कोई भी रिएक्शन नहीं करेगी। द रिमेनिंग 42 ग्राम ऑफ विल लेफ्ट एंड reactive
इन दिस केस टू ओनली 11 ग्राम ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोवाइड, यानी इसमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी। द अबव आंसर इज गवर्न बाय द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी किस लॉ को दर्शाता है, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होता है? पॉलीएटॉमिक आयन आर आयंस दैट कंटेन मोर देन वन एटम, यानी एक से ज़्यादा एटम को कंटेन करते हैं, बट दे बिहेव लाइक ए सिंगल यूनिट, यानी वो ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं लेकिन एक सिंगल यूनिट की तरह ही क्या करेंगे, आपके साथ बिहेव करेंगे। जैसे कि CO3 कार्बोनेट है और H2PO4, इसके अंदर H2 एक की तरह बिहेव करेगा, O3 है O की तरह बिहेव करेगा ऑक्सीजन की, PO4 है तो O4 है, तो ये भी ओनली वन ऑक्सीजन की तरह ही आपके साथ बिहेव करेगा। नेक्स्ट है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग, यानी जो आपके नाम दे रखे हैं इनके केमिकल फार्मूला लिखना है। मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला लिखना है, कैल्शियम ऑक्साइड का लिखना है, कॉपर नाइट्रेट का लिखना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का लिखना है, कैल्शियम कार्बोनेट। जो आपकी मैग्नीशियम क्लोराइड है उसका हो जाए Mg और क्लोराइड का Cl2 हो जाएगा, कैल्शियम का Ca और ऑक्साइड का O हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट का होता है Cu कॉपर का होता है और NO3 जो नाइट्रेट का होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। नेक्स्ट गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, इनमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि ये अपने जो अपन नॉर्मली नाम लेते हैं कॉमन नेम है ये, और इनका कौन से एलिमेंट इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले क्विक लाइम की बात करते हैं। क्विक लाइम के अंदर कैल्शियम और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है ना, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के अंदर हाइड्रोजन और ब्रोमाइड रहता है। बेकिंग पाउडर होता है जो, उसके अंदर आपके Na सोडियम कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ आपके ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। इसका फॉर्मूला होता है NaCO3। अगला पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट के अंदर पोटेशियम का K हो जाता है और सल्फेट का SO4 हो जाता है, तो सल्फ़र ऑक्सीजन और पोटेशियम रहता है और इसका फॉर्मूला होता है K2SO4। नेक्स्ट कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंस है उनके मोलर मास आपको फाइंड आउट करना है। इथेन C2H2, सल्फर मॉलिक्यूल जिसमें 8 मॉलिक्यूल होते हैं इसका, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4, एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस 31 है, इसका तो साथ में दे भी रखा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3। इन्हें आपको मोलर मास याद करना है, तो मोलर मास के लिए आपको कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए है ना, और एटॉमिक नंबर के साथ ही आपको एटॉमिक मास भी याद होना चाहिए। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और इसमें कितने कार्बन हैं, 2, तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ऐड करेंगे। हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, 2 है, और इसका मास कितना है 1, तो इन दोनों कैलकुलेट करेंगे तो 24 तो C2 का जाएगा और 2 हाइड्रोजन का जाएगा, टोटल आ जाएगा इसका 26। और फिर बात करते हैं सल्फ़र मॉलिक्यूल की। S8 दे रखा है आपको, तो इसके लिए आपको S8 है तो सल्फ़र का आपका होता है 32 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 ग्राम है सल्फ़र का हो जाएगा। मोलर मास ऑफ द फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4 है ना, 4 दे रखे हैं, 4 फॉस्फोरस हैं, उसका मोलर मास होता है 31 सिंगल का, तो टोटल इसको कैलकुलेट करेंगे 124 ग्राम। नेक्स्ट आता है मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H और Cl, H का आपके पास 1 हो जाएगा और Cl का 35.5 हो जाएगा एटॉमिक मास, तो टोटल इसको ऐड कर देंगे तो 36.5 ग्राम। नेक्स्ट है मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, H का 1 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 होता है, इसको कैलकुलेट करेंगे 36 ग्राम मोलर मास हो जाएगा। व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम,
एक मोल नाइट्रोजन एटम उसका मास कितना होगा, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम 4 एल्यूमिनियम उसका मास कितना होगा, और 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट उसका कितना होगा। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन चुकदा होता है 1 मोल mass of 1 mole of nitrogen atom is equal to atomic mass of nitrogen atom. Therefore the mass of 1 mole of nitrogen atom is 14 gram. Atomic mass of aluminium 27 दे रखा है, mass of 1 mole of aluminium atom 27, 1 mole of aluminium atom 27 और 4 मोलिक्यूल है तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 108 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट है मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट 2 इंटू मास ऑफ Na और मास ऑफ सल्फेट और मास ऑफ ऑक्सीजन। तो आपके सोडियम का 23 होता है, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 126 ग्राम है। देयरफॉर द मास ऑफ 10 मोलिक्यूल ऑफ सोडियम सल्फाइड, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 ग्राम हो जाएगी। कन्वर्ट इनटू ए मोल में कन्वर्ट करना है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 20 ग्राम ऑफ वाटर, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कन्वर्जन ऑफ अबाउ द मेंशन मॉलिक्यूल इनटू मॉलिक्यूल। गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन 12 ग्राम, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 2 मास ऑफ ऑक्सीजन 32, नंबर ऑफ मोल्स, मास गिवन 12, मोलर मास ऑक्सीजन 32, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास होता है, जो मास गिवन दिया होता है बाय मोलर मास गिवन है 12 और मोलर मास ऑक्सीजन का 32, तो आ जाएगा आपके पास 0.375 मोल्स। इसी प्रकार वाटर का 20 दे रखा है तो H2O होता है, तो H2O का 18 ग्राम होता है अपने पास मोलर मास, 20/18 हो जाएगा तो 1.11 मोल्स हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का 22 दे रखा है, कार्बन और 2 ऑक्सीजन का जब अपन कैलकुलेट करेंगे 44 हो जाएगा, 22/44 इक्वल टू 0.5 मोल्स। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मास ऑफ, इनका मास क्या है, 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम और 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन आपके O2 की फॉर्म प्रेजेंट रहता है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 16 यूनिट, हेंस इट वेट इज 16 ग्राम। मास ऑफ O2 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम 0.2 इंटू 16 तो 3.2 ग्राम हो जाएगा। मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 18, हेंस इट इज वेट इज 18 ग्राम हो जाएगा, तो इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलर मास दे रखा आपको, तो वाटर मॉलिक्यूल का जो आ जाएगा 9 ग्राम आ जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर एज एट प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर, सल्फर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपको कैलकुलेट करना है, तो S8 होता है, तो सल्फर होता है 32, इसका मास 16 दे रखा है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास बाय मोलर मास गिवन दे रखा है 16 और मोलर मास अपने आ रहा है 256, इसको 16 से डिवाइड कर दें, 16/256 से डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे 0.0625 मोल्स आएगा। टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर इन 60 ग्राम सॉलिड सल्फर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स प्रेजेंट हैं 0.0625 और अवोगाड्रो संख्या होती है आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23, क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। जब इसको कैलकुलेट करेंगे 3.763 इंटू 10⁻22 मोलिक्यूल आ जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन्स प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम आयन फाइंड आउट करना है और
किस में करने हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम का होता है 27 और ऑक्सीजन का होता है 16, कैलकुलेट करेंगे 102। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी एल्यूमिनियम का 1 ऑक्साइड का जो मोल होगा 102 ग्राम और 6.02 इंटू 10⁻23 अवोगाड्रो नंबर है मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Therefore, the 0.051 gram of aluminum oxide is Avogadro number by moles मल्टीप्लाई 0.05 जो आपको दे रखा है। तो इसके कैलकुलेट करने के बाद आपको नंबर्स आएंगे 3.011 इंटू 10⁻20 molecule of aluminium oxide। 1 mole of aluminium oxide has 2 aluminium ions, है ना। 1 मोलिक्यूल के अंदर 3.011 इंटू 10⁻20 आ रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 6.022 इंटू 10⁻20। ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसके साथ ही आपका चैप्टर भी ख़त्म होता है।